रतनपुर गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी बीवी सरला के साथ रहता था। सुबह के वक्त मिट्टी के छोटे से घर में चूल्हा जल रहा था, जिस पर लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? दरवाजा खोलते ही सेठ हरीलाल गुस्से में लाल पीला खड़ा था, जो कि बहुत लालची और चालबाज है। वह हर किसी से 2 गुना ब्याज वसूलता था। रामू, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी और पूरा हिसाब पक्का कर दिया था, और मैंने आपके पुराने पैसे भी कब के लौटा दिए हैं। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 5 गुना? सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं। मैं गरीब आदमी इतना भारी ब्याज कैसे दे सकता हूँ? ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसा नहीं दिया ना तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन कपड़ा सब उठा ले जाऊंगा। तेरी बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। सेठ जी, गरीब का खून चूसकर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए। इतना ज्यादा ब्याज मैं नहीं दे पाऊंगा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे। याद रखना रामू, हरीलाल से पंगा लेना आसान नहीं है। सेठ रामू को धमकाते हुए चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने नौकर को कहता है, इस गरीब भिखारी की इतनी मजाल, मुझे ना बोलकर इसने गलती कर दी। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा ताकि गांव में बाकी गरीब भी डर में रहे। आप बताइए, ये जिंदगी कब बदलेगी? रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, तो कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों, लेकिन लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सर पर है। मैं दिन रात मेहनत करूं तब हमारे हिस्से में यही नमक रोटी आती है। मेहनत? हाँ, मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। सरला ने आह भरी, पर चुपचाप सब्जी पकाने लगी। कमरे में सन्नाटा था। रामू ने मन ही मन ठान लिया, आज खेत में चाहे जान निकल जाए, पर घर लौटकर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे सरला के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। रामू को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत करने वाला है। सुबह के वक्त रामू खेत जाने के लिए घर से निकल रहा है। सुबह की हल्की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। सरला के मन में आज कुछ हलचल सी चल रही थी। रामू रोज गांव के बीच से होकर जाने वाला रास्ता मंदिर के पास से गुजरता था। रामू रोज इसी रास्ते से जाता था, क्योंकि यही सबसे छोटा और आसान रास्ता था। मंदिर में उस वक्त बस पुजारी ही थे जो सफाई कर रहे थे। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, सब अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। पुजारी से बात करके रामू अपने खेत की तरफ निकल जाता है। उसी शाम गांव का सबसे अमीर सेठ हरीलाल अपने नौकर के साथ बैठा था। वह बहुत लालची और चालाक था। उसके मन में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। सेठ हरीलाल अपने बड़े से घर में खाट पर बैठा पान चबा रहा था। पास में उसका नौकर कालू खड़ा था। अरे कालू सुन, मंदिर के गहनों को देखकर मेरा जी ललचा गया है। कल रात मंदिर में जो सोने चांदी के गहने हैं ना, वो मेरे घर में होने चाहिए। गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन पैसा और बढ़ाना है मुझे। सेठ जी, पर यह तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से गहने चुराना अच्छा नहीं लगेगा। अरे मूर्ख, भगवान को क्या जरूरत है गहनों की? उनका क्या होगा इनसे? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। पर गांव वाले अगर उनको पता चल गया तो? बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर? उस गरीब रामू पर। आज उसकी और उसकी बीवी की जुबान बहुत ज्यादा ही चल रही थी। रामू, वो तो रोज मंदिर के पास से ही अपने खेत के लिए जाता है ना? हाँ, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की।
गांव वाले पहले ही उसे तिरछी नजरों से देखते हैं। बस आज रात ही हम अपना काम कर देंगे और सुबह हंगामा हो जाएगा। तू बस ये याद रख, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आधी रात को हम मंदिर में घुसेंगे, गहने उठाएंगे और अपने गोदाम में छुपा देंगे। सुबह मैं खुद शोर मचाऊंगा और रामू का नाम लूंगा। कालू डरते डरते सिर हिलाता है और अपने सेठ की बात मान लेता है। रात का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उस रात सेठ लालच में अंधा हो जाता है और इस घिनौनी साजिश को अंजाम देता है। अपने नौकर से मंदिर में चोरी करवाता है। पास ही अंधेरे में एक काली बिल्ली म्याऊं करके गुजर जाती है, जैसे वो इस पाप की गवाही दे रही हो। अगली सुबह गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। माहौल में घबराहट और गुस्से की गूंज थी। अरे यह क्या हो गया? मंदिर के सारे सोने के गहने रातों रात गायब हो गए। इतना बड़ा अपशकुन, भगवान के गहने चुरा ले गया कोई। ये तो बहुत बुरी बात है। इसी बीच रामू रोज की तरह खेत की तरफ जाने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वो रुक गया और पास आ गया। अरे क्या हो गया भाई लोग, इतनी सुबह सुबह ये भीड़ किस बात की है? अरे रामू, तूने सुना नहीं, मंदिर में चोरी हो गई। भगवान के सारे गहने कोई उठा ले गया। रामू यह सुनकर चौंक जाता है। भीड़ में खड़ा सेठ, जो असल में चोरी किया था, वह बहुत मासूम बन रहा था। पंडित जी आप बताइए, कल रात तक तो गहने मंदिर में थे, फिर अचानक कौन ले गया? आप बताइए पंडित जी, क्या आपने मंदिर के आसपास किसी को आते जाते देखा है? आपको किसी पर शक है क्या? अरे मैंने देखा है रामू, रोज मंदिर के रास्ते से आना जाना करता है। सेठ जी, कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। मंदिर के पास से तो कई लोग गुजरते हैं, लेकिन रोज सुबह सुबह खेत की तरफ जाने के लिए रामू इधर से निकलता है। मगर रामू ऐसा काम करेगा मुझे नहीं लगता। अरे पंडित जी, जमाना खराब है, आदमी की नीयत कब बदल जाए क्या पता। और वैसे भी जिसने किया है वो मुंह से कभी मानेगा नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को जब मैं खेत की तरफ जा रहा था, रामू मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था। ये क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालो। अरे हाँ, ये गरीब आदमी है, पैसों की तंगी में है, ये कर भी सकता है ये काम। ये लोग मुंह पर अच्छे बनते हैं। अरे भगवान से डरिए आप लोग, हमने कुछ नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। मेरे पति जितना ईमानदार इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। ऐसा मत कहिए, वरना भगवान आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। रामू और उसकी बीवी ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। सब रामू को ही चोर मान बैठे। रामू और सरला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन भीड़ में कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं था। गांव वालों, अब तो सब साफ है। मंदिर के गहने चुराने वाला यही रामू है और ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं। चोरी करने वाले की एक ही सजा है, गांव से बाहर निकाल देना। हाँ, अगर इसने मंदिर में चोरी की है तो यह तो भगवान का भी अपराधी हुआ। इसे यहीं रहने देंगे तो कल हमारे घरों से भी चीजें गायब हो जाएंगी। अरे आप सब क्यों नहीं समझते? मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो रोज के जैसे अपने खेत जा रहा था। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत डालिए। भीड़ में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगी, निकालो इसे, निकालो इसे गांव से। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से कान्हा फूंसी करने लगे। रामू और सरला की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कई बार सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। सबने मिलकर उन्हें गांव के बाहर निकाल दिया। रामू और सरला मजबूर होकर गांव छोड़कर चले गए। रामू और सरला रोते रोते गांव छोड़ चुके थे। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर टूटी फूटी झाड़ियों और कंटीली झाड़ियों के बीच एक पुरानी पड़ी झोपड़ी मिली। मजबूरी में वहीं उनका नया घर बन गया। सुनिए जी,
यह जगह कितनी सुनसान है। न पास में कोई इंसान, यहाँ आसपास की झोपड़ियों में कोई रहता भी नहीं है। न खाने को कुछ है। अब हम क्या करेंगे? क्या करें सरला? जब अपना गांव ही हमें ठुकरा दे तो कहीं और सहारा ढूंढना पड़ता है। यही हमारी तकदीर है। मैं तो ये सोच रहा हूं आखिर चोरी की किसने है और इल्जाम मुझ पर डाल दिया गया। मैं असली चोर का पता लगाकर रहूंगा। दिन ढल गया। सरला रोते रोते सो गई। रामू सारी रात परेशान बैठा रहा। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि सरला रो रो कर भूख से कमजोर हो गई है। सरला तुम यहीं रहो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूं, फिर अपने खेत जाऊंगा दूसरे गांव से होते हुए। तुम दरवाजा अंदर से बंद करके आराम करो। इतना कहकर रामू जंगल की ओर चल गया। रामू ने सरला को कुछ फल और आसपास की नदी से पानी लाकर दिया। रामू दूसरे गांव से होते हुए अपने खेत जाने के लिए निकल गया। अचानक घने जंगल में सामने से एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। उनकी लंबी दाढ़ी और वस्त्र उन्हें अलग ही आभा दे रहे थे। रामू उनके पास गया। बेटा तू कौन है? तेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही हैं। बाबा मैं इस गांव का ही रहने वाला हूं, पर अब गांव वालों ने मुझे निकाल दिया है। सब लोग मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की। रामू रोते रोते साधु बाबा को पूरी कहानी बताता है। सेठ का कर्ज, गांव वालों का इल्जाम और मंदिर से चोरी की घटना। बेटा तेरी आंखों में छल नहीं है। तू सच्चा और साफ दिल का इंसान है। तेरी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। ये दुनिया अक्सर गरीब पर झूठा इल्जाम लगा देती है, पर चिंता मत कर, भगवान न्याय करते हैं। असली चोर जल्द ही सामने आएगा। यह मेरा आशीर्वाद है। पर बाबा कैसे? सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं। गांव छोड़कर मैं और मेरी पत्नी यहां भूखे प्यासे पड़े हैं। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। मैं कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं? इस जंगल में एक श्रापित जानवर रहता है। उसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है। वही तुझे सच तक पहुंचने में मदद करेगा। पर ध्यान रहे, उस जानवर को ढूंढना आसान नहीं है। उसके पास जाना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वह तेरी मदद करेगा। श्रापित जानवर बाबा, वह कौन है? मैं उसे कैसे ढूंढूं? यहां जंगल में तो बहुत से जानवर हैं। वह एक श्रापित काली बिल्ली है। सच यह है कि उसकी आंखों ने वह दृश्य देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। जा बेटा, उस जानवर को ढूंढ और उससे मदद मांग। वो बिल्ली तेरी जिंदगी बदल देगी। भगवान तेरा साथ देंगे। जा बेटा, सत्य की शक्ति तेरे साथ है। साधु बाबा रामू को आशीर्वाद देकर अचानक गायब हो गए। रामू समझ गया था कि यह भगवान की लीला है। रामू तुरंत ही बाबा के बताए अनुसार उस बिल्ली को ढूंढने के लिए निकल गया। जंगल का सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट। रामू थका हारा, भूखा प्यासा, उम्मीद के सहारे इधर उधर भटक रहा था। उसने पूरा जंगल छान मारा, पर उसे वो काली बिल्ली कहीं नहीं मिली। दिन ढलने को आया। रामू अब निराश होकर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। अचानक तभी उसकी नजर एक काली बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली की चमकती आंखें दो अंगारों जैसी दिखाई दे रही थीं। ओ बिल्ली रानी, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? क्या तुमने उस रात देखा था? असली चोर कौन है? माँ, बिल्ली, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया गया है। क्या तुम सच जानती हो? मुझे बता दो, असली चोर कौन है? बिल्ली उसकी आंखों में देखती है। रामू का साफ दिल और अच्छी नीयत देखकर
जैसे उसे सब समझ आ गया हो। अचानक बिल्ली की आंखों से एक अजीब सी चमक निकलती है और वह इंसानी आवाज में बोल उठती है। रामू, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर के गहने तुमने नहीं चुराए। असली चोर तुम्हारे गांव का सेठ और उसका नौकर है। दोनों ने मिलकर मंदिर से गहने चुराए और चोरी का इल्जाम तुम्हारे सिर पर चढ़ा दिया ताकि कोई शक न करे। सेठ जानता था कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा, इसलिए उसने चालाकी से तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। क्या गांव का सेठ, वही जो सबसे धर्म और दान की बातें करता है, और उसका नौकर भी तो यही सच्चाई है? गांव वालों ने मेरी ईमानदारी पर शक किया और असली अपराधी चैन से सो रहा है। मां बिल्ली, अब मैं क्या करूं? यह सच गांव वालों तक कैसे पहुंचाऊं? समय आने दो रामू, सच को कोई दबा नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे कल गांव लेकर चलो। मैं वहां जाकर सबको सारी सच्चाई बताऊंगी और तुम्हें निर्दोष साबित करूंगी। रामू को बिल्ली की बातें सुनकर राहत मिलती है। वह घर जाकर सरला को पूरी बात बताता है। अगली सुबह रामू और सरला बिल्ली को लेकर गांव जाते हैं और सबको बुलाते हैं। गांव वालों, आप सबने मुझे चोर बोलकर गांव से निकाल दिया था, पर असली चोर अभी भी गांव में ही बैठा है। आज मेरे पास एक गवाह है जो मुझे निर्दोष साबित करेगा। गांव वालों सुनो, असली चोर रामू नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के गहने सेठ और उसके नौकर ने मिलकर चुराए हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो सेठ के घर जाकर देखो, मंदिर के गहने वहीं मिलेंगे। अरे, यह बिल्ली बोल कैसे रही है? चलो हम जाकर देखते हैं सेठ के घर गहने हैं या नहीं। वैसे भी सेठ ही हमें हमेशा धोखा देता रहा है। बिल्ली को बोलता देख सब चौंक जाते हैं और गांव के कुछ लोग सेठ के घर जाते हैं। उनको गहने सेठ के घर में मिल जाते हैं। अब पूरे गांव में बातें होने लगी। सेठ चोर है, सेठ चोर है। सब बोलने लगे। सेठ ने चालाकी से अपने नौकर को इशारा करा और सारा इल्जाम नौकर पर डाल दिया। अरे नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं। ये सब मेरे नौकर की करतूत है। उसने ही चोरी की है। मैं तो खुद हैरान हूं। झूठ मत बोलिए सेठ जी, आप सबसे ब्याज में 4 गुना पैसे वसूलते हो, अब चोरी भी करवा रहे हो। ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो इस नौकर को सजा मैं दूंगा, क्योंकि यही असली चोर है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। सेठ ने पूरे गहने वापस मंदिर में रखवा दिए। अब गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। पूरे गांव वालों ने रामू से माफी मांगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सबने पूरे आदर सम्मान के साथ रामू और सरला को गांव वापस बुलाया। रामू और उसकी पत्नी सरला अब वापस अपने घर आ गए थे। शाम का समय, हल्की ठंडी हवा चल रही है। रामू बोलने वाली बिल्ली के साथ खेत की तरफ जा रहा था। मां बिल्ली, आज अगर तुम ना होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारे ही कारण ही मुझे इज्जत वापस मिली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रामू, अब मुझे तुमसे एक आखिरी बात कहनी है। अचानक तेज रोशनी बिल्ली के चारों ओर फैलने लगती है। बिल्ली चमकने लगती है और पल भर में वह एक सुंदर अप्सरा में बदल जाती है। रामू आश्चर्य से पीछे हट जाता है। अरे ये क्या हुआ?
तुम अचानक अप्सरा कैसे बन गई? कौन हो तुम? हाँ रामू, मैं एक अप्सरा ही हूँ। मुझे स्वर्ग से श्राप मिला था। मैं इस श्राप से मुक्त होने के लिए ही धरती पर आई थी। जब तक मैं धरती पर किसी सच्चे और भले इंसान की मदद नहीं करती, तब तक मैं इस बिल्ली के रूप में ही रहती। तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो, इसलिए तुम्हें बचाकर मैंने भी अपना श्राप तोड़ दिया। अब मुझे मुक्ति मिल चुकी है। तुम्हारी ईमानदारी और भलाई ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामू। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तुम्हें जो चाहिए बेझिझक कहो। रामू की आंखों में चमक आ जाती है। वह भावुक होकर अप्सरा को प्रणाम करता है। देवी, मेरी जिंदगी गरीबी से घिरी हुई है। मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, मगर फसल कभी अच्छी नहीं होती। ऊपर से कर्ज का बोझ है। मेरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। रामू, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारी परेशानी अब समाप्त होगी। जंगल के बीच में एक लाल फूल के पौधे के पास एक चमत्कारी फल का पेड़ है। वह पेड़ स्वर्ग से आया है। उस पेड़ का फल सिर्फ ईमानदार इंसान ही खा सकता है। तुम वहां जाओ और वह फल खाओ। तुम्हारे खेतों में समृद्धि होगी, कर्ज मिट जाएगा और जीवन खुशहाल हो जाएगा। बस याद रखना, तुम हमेशा इसे ही रहमदिल रहना, वरना तुम्हारी जिंदगी वापस वैसे ही हो जाएगी। सुखी रहो रामू। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। रामू को वरदान देकर अप्सरा अचानक गायब हो जाती है। रामू जंगल में चारों तरफ उस चमत्कारी पेड़ को ढूंढता है। सूरज ढलने को होता है। थका हारा रामू अचानक लाल फूल के पौधे को देख लेता है। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखता है कि पौधे के पीछे एक सुंदर चमकदार पेड़ खड़ा है। पेड़ की टहनियों पर सुनहरे फल चमक रहे हैं। रामू श्रद्धा से पेड़ के पास जाता है। पेड़ देवता, मुझे अप्सरा ने आपके पास भेजा है। मैं गरीब किसान रामू हूँ। क्या मैं आपके फल खा सकता हूँ? अचानक पेड़ से आवाज आई। रामू, मुझे सब पता है। तुम सच्चे और भले इंसान हो, इसीलिए अप्सरा ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। तुम मेरा एक फल खा लो, तुम्हारी सारी परेशानियां मिट जाएंगी और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। रामू पेड़ से एक सुनहरा फल तोड़कर खाता है। अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ जाती है। वह पेड़ को धन्यवाद करके अपने घर की ओर निकल जाता है। और जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, उसकी झोपड़ी एक सुंदर बड़ा आलीशान घर में बदल जाती है। रामू दंग रह जाता है। उसकी पत्नी बाहर आकर चौंक जाती। अरे सुनिए, ये क्या हो गया? हमारी झोपड़ी कहाँ गई? इतना बड़ा घर कैसे बन गया? क्या यह घर हमारा है? हाँ प्रिय, यह सब भगवान की कृपा है। जंगल में मुझे एक अप्सरा मिली। उसने मुझे चमत्कारी पेड़ का रास्ता बताया। उस पेड़ ने मुझे फल दिया और जैसे ही मैंने खाया, हमारी किस्मत बदल गई। रामू ने सरला को उस स्वर्ग से आई श्रापित बिल्ली की पूरी कहानी बताई। इतने सालों की गरीबी के बाद अब हमारी जिंदगी बदल गई। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मगर याद रखना, यह चमत्कार हमें सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि हमने कभी बेईमानी नहीं की। यह वरदान हमें हमारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से मिला है। अब रामू और सरला अपने नए घर में खुशी से रहने लगे। पर रामू अब भी साधारण कपड़ों में ही रहता था। उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं आया। उसने हमेशा उस अप्सरा की बात याद रखी। अब रामू गांव में सबकी मदद करने लगा। उसके घर में हमेशा अनाज भरा रहता था और मेहमानों के लिए दरवाजे खुले रहते थे। वह गांव के सारे जरूरतमंद लोगों को अनाज बांटता था। सारे गांव में रामू की बातें होने लगी। हर कोई अब रामू की बहुत इज्जत करने लगा था।
एक दिन गांव वालों को रामू की तारीफ करते सेठ हरिलाल ने सुन लिया। यह सब देख हरिलाल को जलन होने लगी। ये सब दिखावा है। कोई इतना अमीर अचानक कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। अगर यह ऐसे ही अमीर होता रहा तो गांव में मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अबे कालू सुन, तू जरा रामू पर नजर रख और पता कर कि इसके पास दौलत आने का असली राज्य क्या है। उसी दिन से सेठ का नौकर रामू पर नजर रखने लगा। एक दिन सेठ का नौकर रामू का पीछा कर रहा था। उसने देखा कि रामू जंगल में जाकर उस चमत्कारी पेड़ से बात कर रहा है। कालू चुपके चुपके रामू की सारी बातें सुन रहा था। सेठ जी, मैंने सब देख लिया, सब पता कर लिया। रामू उस जंगल के बीच वाले पेड़ से बात कर रहा था। उसने उस पेड़ का फल खाया है जिसकी वजह से उसकी गरीबी दूर हुई और वह अमीर बन गया। क्या सच में? तो चल अभी उसी पेड़ के पास चलते हैं। अगर रामू अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं तो उससे भी बड़ा अमीर बनूंगा। मेरे पास तो पहले से ही ताकत और पैसा है। उस पेड़ को मैं अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। सेठ लालच में आकर तुरंत अपने नौकर के साथ जंगल की ओर निकल गया। पर उसे क्या पता था, आज यह लालच उसे ले डूबेगी। वो लोग पेड़ के पास पहुंचे और फल तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर एक भी फल उनसे नहीं टूटता। सेठ गुस्से में आकर पेड़ से कहता है, ओ पेड़, सुना है तूने रामू को फल देकर अमीर बनाया है। अब मुझे भी अपने फल दे, जल्दी कर। मैं इस पूरे गांव का सबसे बड़ा आदमी हूं। अब मैं और भी शक्तिशाली बनना चाहता हूं। सेठ, तू लालची है, अहंकारी है और बेईमान है। मैं अपना फल सिर्फ उसी को देता हूं जिसके दिल में दूसरों के लिए करुणा हो, जो ईमानदार हो और सच्चा हो। तेरे दिल में सिर्फ लालच और घमंड है, इसलिए तुझे कभी यह फल नहीं मिलेगा। क्या कहा? तू मुझे फल नहीं देगा? अरे मूर्ख पेड़, अगर तू मुझे फल नहीं देगा तो मैं तुझे जड़ से काट दूंगा। तेरे जैसे 1000 पेड़ मैं खरीद सकता हूं मैं। अब तू देख, तुझे काट कर मैं तेरे सारे फल ले लूंगा। अबे कालू, कुल्हाड़ी उठा और इसे काट डाल। गांव जाकर उस रामू को भी आज मैं खत्म कर दूंगा। कालू भाग कर जाता है और कुल्हाड़ी लेकर आता है। सेठ पेड़ को अपने पैर से मारने लगता है और उसका नौकर कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश करता है, लेकिन कुल्हाड़ी लगते ही चिंगारियों में निकलती है। अचानक आसमान से बिजली गिरने लगी और तेज हवा चलने लगी। ठहरो, तुम दोनों को अपने लालच और पाप का फल अब यही मिलेगा। तुम्हें दूसरों की मेहनत और भलाई से जलन थी, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अचानक पेड़ से एक चिंगारी निकलती है। सेठ और उसका नौकर वहीं जलकर राख हो जाते हैं। सच्चाई और ईमानदारी की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। लालच और बेईमानी इंसान को कभी सुख नहीं दे सकते। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जिसका दिल साफ हो और जो दूसरों की मदद करता है। इसीलिए हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए। पूर्णिया गांव के एक छोटी सी कच्चे मकान में शुभम और उसकी छोटी बहन मेघा रहती थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद शुभम ने ही मेघा को पाल पोस कर बड़ा किया था। घर की हालत बहुत खराब थी, पर शुभम की खुददारी कभी कम नहीं हुई। भैया, आज फिर आप सुबह सुबह निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रोज की तरह काम की तलाश में जा रहा हूँ मेघा। सोच रहा हूँ कहीं कोई मजदूरी मिल जाए ताकि शाम को तुम्हारे लिए एक वक्त का खाने का इंतजाम हो सके। भैया, मैं भी कहीं काम पर चली जाऊँ? आप रोज खाली हाथ लौटते हैं, ऐसे कब तक चलेगा? 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। नहीं मेघा, तुम अभी बहुत छोटी हो और मेरी जिम्मेदारी हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। मैं देर से ही सही पर काम ढूंढकर जरूर आऊंगा। तुम बस घर का ख्याल रखो।
शुभम हमेशा की तरह काम की तलाश में निकल पड़ता है। मेघा उसे जाती हुई देखती रहती है और मन ही मन एक फैसला करती है। भैया तो मुझे कभी काम करने नहीं देंगे, पर मैं जानती हूँ कि वो बहुत मुश्किल में है, मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। फिर मेघा घर से निकलकर सीधी जमींदार हरिशंकर की हवेली पहुँच जाती है। अरे कौन हो तुम? आज से पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। जमींदार साहब, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लूंगी। चलो ठीक है, वैसे भी सेठानी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम उनकी मदद कर दिया करना। आज से ही काम पर लग जाओ। मेघा पूरी ईमानदारी से हवेली के कामों में जुट जाती है। शाम ढलते ही जमींदार उसे एक सिक्का थमा देता है। मेघा उस पैसों से राशन का सामान खरीदती है और खुशी खुशी घर आकर खाना बनाती है। उधर शुभम दिन भर भटकने के बाद थक हार कर खाली हाथ घर लौटता है। मेघा, ये क्या? घर में तो दाना तक नहीं था, फिर ये खाना कहाँ से बना? आज चूल्हा कैसे जल रहा है? वो भैया पड़ोस की काकी है ना, उन्हें हम पर तरस आ गया। उन्होंने कुछ राशन उधार दिया है, बोला कि जब आपका काम लग जाए तब आप चुका देना। मैंने सोचा आप भूखे होंगे, इसीलिए खाना बना लिया। चलो, कम से कम आज तो तुम्हें पेट भरकर खाना मिलेगा। काकी का शुक्रिया अदा करूंगा। माफ कर दीजिएगा भैया, पर मैं आपको सच नहीं बता सकती। आज आपको भरपेट खाना खाते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस सच को छुपाने का मुझे कोई गम नहीं है। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। शुभम रोज काम की तलाश में जाता और खाली हाथ लौटता, पर घर में उसे रोज खाना तैयार मिलता। एक दिन मेघा हमेशा की तरह जमींदार के यहाँ काम करने गई हुई थी। तभी हवेली के एक कोने में खड़ा जमींदार का छोटा भाई विक्रम मेघा को काम करती हुई देख लेता है। मेघा की सादगी और उसकी मासूमियत देख विक्रम का मन डूल जाता है। अरे, ये लड़की तो बहुत ही रूपवती है, इतने दिनों से यहाँ काम कर रही है और मेरी नजर इस पर आज पड़ी। ये तो मुझे बेहद पसंद आ गई है। मुझे भैया से फौरन बात करनी चाहिए। विक्रम उतावला होकर अपने बड़े भाई जमींदार हरिशंकर के पास पहुंचता है। क्या बात है विक्रम, चेहरे पर इतनी चमक और घबराहट एक साथ? सब ठीक तो है ना? भैया, मेरी उम्र 45 साल हो गई है। आज तक न मुझे कोई पसंद आया और न किसी ने मुझसे शादी की, पर आज मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे छोटे भाई के सिर पर सेहरा सजेगा। बताओ, कौन है वो खुशनसीब? भैया, वो हमारे यहाँ जो नई लड़की काम पर लगी है ना, मेघा, मुझे वही पसंद है। क्या? वो तो अभी महज 17 साल की बच्ची है और तुम अपनी उम्र देख रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? मुझे कुछ नहीं पता भैया, मैं बस उससे शादी करना चाहता हूँ। आप बस रिश्ता पक्का करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं उसके भाई शुभम को जानता हूँ। वो काम के लिए भटकता रहता है, मैं उसे अभी बुलाकर बात करता हूँ। कुछ ही देर में शुभम वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी जमींदार उसे आवाज देकर बुलाता है। शुभम को लगता है कि शायद उसे कोई मजदूरी मिलने वाली है। जी सरकार, आपने याद किया? सब कुशल तो है? शुभम, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी बहन की जिम्मेवारियों के कारण खुद की शादी भी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत पक्का रिश्ता लाया हूँ। तुम अपनी बहन मेघा का हाथ मेरे भाई विक्रम के लिए दे दो। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? आपके भाई साहब की उम्र और मेरी छोटी बहन? नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता। वो अभी 17 की भी नहीं हुई है। देखो शुभम, अपनी हैसियत मत भूलो। तुम्हारी बहन पिछले कई दिनों से मेरे यहाँ चोरी चुपके काम कर रही है। वो मेरी नौकरानी है। क्या मेघा आपके यहाँ काम कर रही है? नहीं, ये झूठ है। मैंने उसे घर से निकलने तक को मना किया है। तो देख लो, तुम्हारी बहन तुम्हारी बात नहीं मानती। वो रोज यहाँ आती है। अगर अपनी और उसकी भलाई चाहते हो तो यह रिश्ता स्वीकार कर लो, वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ भी हो जाए सरकार, पर मैं अपनी बहन का सौदा नहीं करूंगा। अपनी बहन की शादी किसी बूढ़े से कभी नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं ये रिश्ता ठुकराता हूँ। शुभम बिना पीछे मुड़े वहाँ से तेजी से निकल जाता है।
हरिशंकर की आंखों में गुस्सा उतर आता है। शुभम, इस गुस्ताखी की कीमत तुम्हें और तुम्हारी बहन को चुकानी पड़ेगी। शुभम का चेहरा गुस्से से लाल था। वह जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है, उसी सामने थाली में लगा गरमा गरम खाना दिखाई देता है। वह आव देखा न ताव पूरी थाली उठाकर दूर फेंक देता है। ये क्या हुआ भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपने सारा खाना क्यों फेंक दिया? मैंने कितनी मेहनत से आपके लिए बनाया था। झूठ, सब झूठ। मेघा, तुमने मुझसे ये सच क्यों छुपाई कि तुम काम करने जा रही हो? तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो खाना पड़ोस की काकी दे रही है। क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं था? भैया मेरी बात सुनिए, सब ठीक तो है ना? आप अचानक इतना क्यों बदल गए? कुछ ठीक नहीं है। आज मुझे रास्ते में जमींदार हरिशंकर मिला था। उसने तुम्हारा हाथ अपने उस अधेड़ उम्र के भाई विक्रम के लिए मांगा है। तुम जानती हो उस विक्रम की उम्र क्या है? तुम्हें हवेली जाने से मैंने मना किया था, फिर भी तुम चोरी छिपे वहाँ काम करने गई। तुमने मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया मेघा। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं आपको दिन रात भूखा और परेशान होते हुए नहीं देखना चाहती थी। मेरा मकसद सिर्फ आपकी थोड़ी मदद करना था ताकि हमारे घर का चूल्हा जल सके। मुझे नहीं पता था कि वे लोग ऐसी नीयत रखते हैं। तुम्हारी इसी लापरवाही ने आज हमें इस मुसीबत में डाल दिया है। मैंने आज तक शादी सिर्फ इसलिए नहीं की ताकि मैं पहले तुम्हारी जिम्मेवारी पूरी कर सकूं। मुझे डर था कि अगर मैं शादी कर लूं और मेरी पत्नी आ जाए तो शायद वो तुम्हें परेशान करेगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी और तुम हो कि भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस आपकी टलती उम्र और खाली हाथ घर लौटने वाले आपके चेहरे का दर्द नहीं देख पा रही थी। मुझे लगा कि थोड़ा सा काम करके मैं आपके कंधों का बोझ कम कर दूंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपकी इज्जत पर आ जाएगी। पागल हो क्या? तू मेरा बोझ कम करेगी? अरे तू तो मेरी ताकत है मेघा। मैंने गुस्सा इसलिए किया क्योंकि मुझे डर लगा था। डर इस बात का कि कहीं तुझे कुछ न हो जाए। तो अभी नादान है, तुझे नहीं पता कि दुनिया कितनी मतलबी है। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी भैया। जानता हूँ, और आज मुझे तुझ पर गर्व भी है। तूने अपने भाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, पर अब और नहीं। कल से तू हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। हम आधा पेट सो जाएंगे, भूखे रह लेंगे, पर उस जमींदार की चौखट पर तुझे दोबारा कदम नहीं रखने दूंगा। पर भैया मैं जमींदार बहुत ताकतवर है, अगर उसने हमें यहाँ रहने नहीं दिया तो? जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। बहन, अब तू चिंता मत कर। मैंने सोच लिया है, मुझे अब उस सेठ के पास काम मांगने जाना होगा जो दिल का बहुत नेक है। कौन से सेठ भैया? हमारे गांव के बाहर जो सबसे बड़े सेठ दीनदयाल जी रहते हैं ना, मैं उन्हीं के यहाँ जाऊंगा। सुना है वो बहुत दयालु हैं, शायद हमें काम जरूर देंगे। शुभम हिम्मत जुटाकर सेठ दीनदयाल की हवेली पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। कुछ ही देर में सेठ जी बाहर आते हैं। सेठ जी, मुझे काम दे दीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है, मुझे भी एक ऐसे ही वफादार व्यक्ति की जरूरत है। अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सेठ जी। ठीक है, तो आज से ही तुम मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। उस दिन से शुभम सेठ दीनदयाल के यहाँ काम करने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और शुभम की मेहनत देख सेठ जी बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन दीनदयाल के मन में एक विचार आता है। यह लड़का इतने दिनों से काम कर रहा है, बहुत मेहनती और सीधा है, पर मुझे इसकी नीयत टटोलनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मौका मिलने पर ये भी चोरी कर ले। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए सेठ दीनदयाल रास्ते में जानबूझकर सोने के 2 सिक्के गिरा देते हैं और खुद एक कमरे में छिपकर देखने लगते हैं। तभी वहाँ से शुभम गुजरता है और उसे वह चमकते सिक्के दिख जाते हैं। वह उन्हें उठा लेता है। सोने के सिक्के? अगर इन्हें घर ले जाऊं तो मेरी बहन की जिंदगी संवर जाएगी। अच्छे कपड़े, घर की मरम्मत और भरपेट खाना सब मिल जाएगा। लेकिन नहीं, ये तो सेठ जी का पैसा है। किसी की अमानत रखना ठीक नहीं है। मुझे उन्हें लौटा देना चाहिए। शुभम तुरंत आवाज लगाने लगता है और सेठ जी को ढूंढने लगता है। सेठ जी, आप कहाँ हैं? अरे क्या हुआ शुभम, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सेठ जी,
देखिए, ये आपके सोने के सिक्के यहाँ रास्ते में गिरे हुए थे। ये लीजिए, अपनी अमानत संभालिए। सच में शुभम, तुम बहुत ही ईमानदार हो। मैंने आज तक तुम जैसा व्यक्ति नहीं देखा जो इतना गरीब होकर भी पराया धन नहीं छूता। तूने मेरा विश्वास जीत लिया है। अब तुझे मेरा एक जरूरी कार्य करना होगा। क्या आज्ञा है सेठ जी? शुभम, मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है और वो गर्भवती है। उसे इस वक्त पैसों और गहनों की सख्त जरूरत है। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए ये पोटली तुम चुपचाप दूसरे गांव ले जाओ। इसमें बहुत सोना है। आप फिक्र न करें सेठ जी, मैं अपनी जान पर खेलकर भी ये अमानत पहुंचा दूंगा। रात के अंधेरे में शुभम गहनों की पोटली लेकर निकलता है। तभी झाड़ियों में छिपा विक्रम उसे देख लेता है। वह दौड़कर अपने भाई हरिशंकर के पास पहुंचता है। क्या हो गया विक्रम? तो बहुत परेशान दिख रहा है। भैया, यही सही मौका है उस शुभम से बदला लेने का। वो सोने की पोटली लेकर अकेले जा रहा है। हाँ, उसने मेरा अपमान किया था, तो अब तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलो। फिर हरिशंकर अपने हाथ में हंटर लिए और पीछे अपने खूंखार गुंडों को लिए शुभम का रास्ता रोक लेता है। शुभम संभल पाता उससे पहले ही लाठियां उस पर बरसने लगती हैं। क्यों रे शुभम, बड़ी ईमानदारी का चोला पहनकर दूसरे गांव सोना पहुंचाने निकला था। अब देख ये जमींदार से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। मारो इसे। नहीं सेठ जी, रुक जाइए। ये सोना मेरा नहीं है, ये मेरे मालिक का अटूट विश्वास है। भगवान के लिए से मत ले जाइए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तू और तेरा विश्वास दोनों इसी धूल में मिलेंगे। ले जाओ सारा सोना। हरिशंकर सारा सोना लेकर चला जाता है। शुभम रोते हुए दीनदयाल के घर पहुंचता है। मालिक अनर्थ हो गया। रास्ते में जमींदार के आदमियों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने सारा सोना लूट लिया। मालिक, बस कर शुभम, अपनी झूठी कहानियां बंद कर। मैंने तुझ पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया और तूने मेरा विश्वास बीच बाजार नीलाम कर दिया। तू चोर है शुभम। तूने अपनी गरीबी का फायदा उठाकर मुझे लूट लिया। नहीं सेठ जी, मैं मर जाऊंगा पर आपका नमक हराम नहीं करूंगा। जमींदार साहब ने मुझसे सब छीन लिया, मैं बेगुनाह हूँ। तभी जमींदार हरिशंकर आ जाता है। अरे सेठ जी, इस सांप की बातों में मत आइए। ये और इसकी बहन दोनों पैदाइशी चोर हैं। ये अपनी गरीबी का ढोंग करके लोगों को लूटते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप जमींदार साहब। आपने ही मुझसे वो पोटली छीनी है। अगर मेरी बात पर रत्ती भर भी शक हो सेठ जी, तो चलिए अभी इसके घर की तलाशी लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सोना इसके घर न मिला तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। हाँ सेठ जी, चलिए मेरे घर। वहाँ चोरी का एक तिनका भी नहीं मिलेगा। गुस्से में तमतमाए सेठ और शातिर मुस्कान लिए हरिशंकर शुभम के घर की ओर चल देती हैं। सब मिलकर शुभम के घर पहुंचते हैं। मेघा घबराकर बाहर आती है। ये सब क्या है भैया? आप लोग हमारे घर में ऐसे क्यों घुस रहे हैं? हम चोर नहीं हैं। चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लो, यहाँ एक तिनका भी पराया नहीं मिलेगा। जमींदार के आदमी मेघा को धकेल कर अंदर घुसती हैं और बड़ी चालाकी से पहले से छुपाया हुआ सोना शुभम के बिछावन के नीचे से निकाल लेती हैं। ये देखो, सारा धन ये रहा। इसने यहाँ छुपा कर रखा था। विश्वासघाती, मेरा धन तेरे घर से निकला और तू कह रहा था कि चोरी हो गया। देखा सेठ, इन गरीबों की फितरत ऐसी होती है। धन देखा नहीं कि नियत डोल गई। अरे ये तो बड़ा सीधा बनता था। सब कहते थे शुभम जैसा शरीफ कोई नहीं है, पर आज तो इसने सबका सिर नीचा कर दिया। अरे भाई, गरीबी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। जब सामने इतना सारा सोना हो तो बड़ी बड़ी ईमानदारी की दीवारें ढह जाती हैं। इन गरीबों की नीयत में ही खोट होता है। मुझे तो लगता है कि इसकी बहन ने ही चोरी किया होगा। बस करो, भगवान के वास्ते चुप हो जाओ। मेरी बहन पर इल्जाम मत लगाओ। उसकी दुनिया तो घर की चार दीवारी तक ही है। उसे इस गंदगी में मत घसीटो। जो सजा देनी है वो मुझे दो। मेरा गला काट दो, पर एक मासूम लड़की की आबरू को गांव के चौराहे पर नीलाम मत करो। अब तेरी दलीलों का वक्त खत्म हो गया है शुभम। तूने चोरी की है और पकड़ा गया है। तूने इस गांव की नाक कटा दी है। इन चोर भाई बहन को अभी इसी वक्त गांव की हद से बाहर निकालो।
इनका साया भी पड़ गया तो गांव अपवित्र हो जाएगा। तभी आसमान से आग उगलती बिजली और मूसलाधार बारिश ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। मारो इन चोरों को, आज इनके पाप का घड़ा भर गया है। गांव की इज्जत मट्टी में मिला दी इन्होंने। अरे हाँ, इन्हें खंबे से बांध कर कोड़े मारो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखे कि चोरी का अंजाम क्या होता है। रहम करो, मुझे जितना चाहे मार लो, पर मेरी बहन को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। अरे चुप कर, रहम की भीख मत मांग। आज गांव की पंचायत ने फैसला किया है कि तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तुम दोनों को इस जंगल की सीमा में छोड़ दिया जाएगा, जहाँ आदमखोर शेर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो इनको धक्का दो, इन्हें मौत के साए में छोड़ दो। बेरहम गांव वालों ने शुभम और मेघा को धक्का देकर जंगल की दलदल और अंधेरे में धकेल दिया। नहीं, हमें यहाँ मत छोड़ो भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो वो मशालें दूर जा रही हैं, हम अकेले रह गए भैया। घबरा मत मेघा, जब तक तेरा भाई खड़ा है तुझे कुछ नहीं होगा। गांव वालों ने हमें ठुकरा दिया, पर ऊपर वाला देख रहा है। तभी शेर की दहाड़ने की आवाज आती है। भैया वो देखिए, वो झाड़ियों के पीछे क्या है? दो चमकती हुई आंखें। भैया वे हमारी तरफ आ रहा है। डर मत मेघा, मैं हूं ना, अपनी आंखें मत खोलना। आज अगर किस्मत को हमारी मौत मंजूर है तो तेरा भाई पहले अपनी जान देगा। शेर की बाहरी सांसें अब उनके बिल्कुल करीब थी। मौत और जिंदगी के बीच बस चंद कदमों का फासला बचा था। वह खूंखार दरिंदा एक जोरदार गर्जना करता है और शुभम पर छलांग लगा देता है। भैया! मेघा आंखें मत खोलना, बस भगवान का नाम ले। शेर की छलांग शुभम के ठीक सामने आकर रुक जाती है। शेर शुभम के चेहरे के पास जाकर उसे सूंघता है और अचानक जैसे उसे कुछ याद आ जाता है या कोई रूहानी शक्ति उसे रोक देती है। शेर अपनी दहाड़ धीमी करता है और सिर झुकाकर चुपचाप पीछे हटने लगता है। कुछ ही पलों में वह घने जंगल के अंधेरे में गायब हो जाता है। भैया वो चला गया, उस खूंखार दरिंदे ने हमें छोड़ दिया। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी भैया, मुझे लगा बस अब सब खत्म हो गया। ये तो साक्षात चमत्कार है मेघा, मौत हमें छू कर निकल गई। जिस जानवर के खौफ से पूरा इलाका थर थर कांपता है, उसने हमें सूंघा और अपना सिर झुका लिया, जैसे उसे हमारी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। भैया क्या ऊपर वाले को हमारी तड़प दिख गई? इंसानों ने तो हमें मरने के लिए यहाँ फेंक दिया था, पर इस बेजुबान ने हमें जीवन दान दिया है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम जिंदा हैं। रो मत मेरी गुड़िया, देख बारिश भी अब थमने लगी है। शायद सच में भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। जो काम इंसान न कर सके वो आज इस जानवर ने कर दिखाया। तू सुरक्षित है मेघा, तू सुरक्षित है। शुभम मेघा को अपने सीने से लगाए जमीन पर ही बैठा रह जाता है। दोनों की आंखों से बहते आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक धीमी रोशनी दिखाई देती है। उधर जंगल के किनारे पर सेठ दीनदयाल अपने आदमियों के साथ खड़ा था। तभी वो शेर जो अभी कुछ देर पहले मौत बनकर गरजा था, अब सीधा जाकर सेठ के चरणों में एक पालतू बिल्ली की तरह शांत होकर बैठ जाता है। आ गया मेरा शेरू, जो इंसान साक्षात मौत के सामने खड़ा होकर भी अपनी बहन की ढाल बना रहे और अपनी सच्चाई पर अडिग रहे, वो कभी चोर नहीं हो सकता। फिर दीनदयाल शुभम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। शुभम इधर आओ। सेठ जी, आप यहाँ? ये शेर, ये आपके पैरों में, ये सब क्या है मालिक? शुभम, ये मेरा पाला हुआ शेर है। मैं तुम्हारी नीयत को आजमाना चाहता था। समाज की नजरों में तुम अपराधी थे, पर मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि तुम जैसे भाई के हाथ कभी चोरी के लिए नहीं उठ सकते। आज बेजुबान ने भी साबित कर दिया कि तुम्हारी रूह पाक है। सेठ जी, हम तो मर ही चुके थे। गांव वालों ने हमें पत्थर मार मार कर इस जंगल में फेंक दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? गांव में कदम रखते ही वो हमें जान से मार देंगे। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। गांव वालों की नजरों में तुम दोनों मर चुके हो। अगर अब तुम उनके सामने गए तो वो भीड़ तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। वो न्याय नहीं, केवल प्रतिशोध जानते हैं।
तो अब हम क्या करें सेठ जी? तुम दोनों मेरे साथ गुप्त रास्ते से मेरी हवेली चलो। वहाँ एक सुरक्षित कमरा है जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम आज से वहीं रहोगे जब तक मैं उस असली पापी का मुखौटा नहीं उतार देता जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है। जब तक सत्य सबके सामने नहीं आता तब तक तुम दुनिया के लिए मृत ही रहोगे। फिर सेठ दीनदयाल उन दोनों को अंधेरे का फायदा उठाकर गुप्त रास्ते से अपने घर ले आती हैं और एक सुरक्षित कमरे में रखती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात हवेली के बाहर झाड़ियों में छिपा जमींदार हरिशंकर हवेली की ऊंची दीवार लांघकर भीतर झांकता है। खिड़की के पर्दे पर दो परछाई दिख जाती है। ओ, तो ये खेल चल रहा है। सेठ दीनदयाल बड़ा धर्मात्मा बनता था पर निकला सबसे बड़ा धोखेबाज। गांव वालों की आंखों में धूल झोंक कर इन चोरों को अपनी हवेली में पनाह दे रखी है। हरिशंकर झाड़ियों में छिपकर अपने दिमाग में षड्यंत्र का जाल बुनने लगता है। अगर मैं अभी जाकर इन्हें पकड़ लूं तो शायद सेठ कोई बहाना बना दे, पर अगर मैं पूरे गांव को इकट्ठा करके यहाँ ले आऊं तो सेठ की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी और ये दोनों मुजरिम भी मेरे पैरों में होंगे। फिर गांव वाले खुद कहेंगे कि इस कलंकित लड़की को शुद्ध करने के लिए इसका विवाह जमींदार से कर दो। उधर कमरे के भीतर शुभम और मेघा अपनी किस्मत पर चर्चा कर रही थी। इस बात से अनजान की काल उनके द्वार पर दस्तक दे चुका है। भैया, मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा हमें देख रहा है। क्या हमारा यहाँ रहना ठीक है? पागल हो क्या मेघा? बाहर जाएगी तो गांव वाले पत्थर मार मार कर जान ले लेंगे। सेठ जी ने हमारे लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। हमें बस कुछ दिन और धैर्य रखना होगा। भगवान सब देख रहा है, वही न्याय करेगा। हरिशंकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और सीधा गांव की चौपाल की ओर बढ़ता है जहाँ सूरज और रमेश जैसे लोग बैठे थे। भाइयों, अनर्थ हो गया। जिस सेठ दीनदयाल को हम पूछते थे उसने हमारे गांव के विश्वास और पंचायत के फैसले की पीठ में छुरा घोपा है। वो चोर शुभम और उसकी कुल्टा बहन जिंदा है और सेठ की हवेली में मौज उड़ा रहे हैं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? सेठ दीनदयाल ने उन चोरों को शरण दी है जिन्हें हमने गांव की सीमा से बाहर निकाला। वो आज भी हमारे गांव में छिपे हैं। अरे ये तो सीधे सीधे पंचायत के फैसले का अपमान है। हम सेठ जी को कितना भला और नेक इंसान समझते थे, पर उन्होंने तो एक अपराधी और उसकी बहन के लिए पूरे गांव के विश्वास का गला घोट दिया। हाँ भाइयों, मैंने अपनी इन आँखों से देखा है। हवेली के ऊपरी कमरे में वो दोनों छिपे बैठे हैं। चलो भाइयों, आज ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिर गुस्से से पागल भीड़ हाथों में लाठियां लेकर सेठ दीनदयाल की हवेली की ओर दौड़ पड़ती हैं। शोर सुनकर सेठ दीनदयाल बाहर आता है, पर उनके पीछे कमरे में शुभम और मेघा खौफ के मारे कांप रही थी। बाहर निकलो सेठ दीनदयाल, चोरों को बाहर निकालो, हमें इंसाफ चाहिए। क्या हुआ भाइयों? आधी रात को इस तरह शोर क्यों मचा रहे हो? क्या बात हो गई? अब नाटक बंद कीजिए सेठ जी। हमें सब पता चल गया है। आपने शुभम और उसकी बहन को यहाँ छिपा रखा है। गांव के अपराधी अब आपकी हवेली की शोभा बढ़ा रहे हैं। हाँ, वो मेरे घर में है क्योंकि वो बेगुनाह है। असली चोर तो कोई और है जो इस भीड़ में खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। चुप रहो सेठ, पंचायत के खिलाफ जाकर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। गांव वालों देखो, ये सेठ अब उन मुजरिमों का साथ दे रहा है। ऐसे इंसान को भी गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। गांव वाले सेठ की बात पर यकीन नहीं करती और जमींदार की बातों में आकर शोर मचाने लगती हैं। तभी जमींदार असली चाल चलता है। पंचायत का फैसला है कि इस कलंक को धोने का एक ही रास्ता है। मेघा की शादी मेरे छोटे भाई से होगी, तभी ये मामला शांत होगा और शुभम की जान बख्शी जाएगी। तभी मेघा और शुभम दोनों बाहर आ जाते हैं। नहीं, मैं उस जालिम से शादी नहीं करूंगी। भैया, मुझे बचा लीजिए। जमींदार साहब ठीक कर रहे हैं। अगर ये लड़की अपनी इज्जत बचाना चाहती है तो इसे शादी करनी ही होगी, यही सजा है। नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी बहन को इस नर्क में नहीं धकेलूंगा। पर गांव वाले और जमींदार की आदमी शुभम को पकड़ लेती हैं और मेघा को जबरदस्ती मंडप की ओर खींचने लगती हैं। चारों तरफ शोर था और बेगुनाही की आवाज दबा दी गई थी। अरे देखो, भाई तो चोर निकला।
पर जमींदार साहब का दिल कितना बड़ा है जो एक कलंकित लड़की को अपने घर की इज्जत बना रहे हैं। हाँ, मेघा तो सच में किस्मत वाली है, वरना चोर की बहन को इस गांव में कौन ठिकाना देता। हाँ, मेघा तो सच में किस्मत वाली है, वरना चोर की बहन को इस गांव में ठिकाना कौन देता। जमींदार साहब ने तो इसकी डूबती नैया पार लगा दी। जमींदार हरिशंकर के चेहरे पर जीत की कुटिल मुस्कान थी। तभी विक्रम जैसे ही मेघा को मंगलसूत्र डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी बाहर एक साया खड़ा था। वैसे दीनदयाल की पत्नी इंद्राणी थी और उनके हाथ में एक मोटी जंजीर थी जिससे बंधा हुआ वही खूंखार शेर दहाड़ रहा था। रुक जाओ हरिशंकर, ये विवाह नहीं, एक मासूम की जिंदगी का कत्ल है और तुम गांव वालों शर्म करो जो एक भेड़िए को मसीहा मान रहे हो। सेठानी आप और ये खूंखार जानवर यहाँ क्या कर रहा है? अरे इसे दूर हटाइए, ये सबको मार डालेगा। ये शेर सिर्फ उन्हें मारता है जिनके मन में पाप होता है। देखो इसे ध्यान से, ये वही शेर है जिसके पास तुमने शुभम और मेघा को मरने के लिए छोड़ा था, पर इस जानवर ने उन्हें नहीं मारा। जानते हो क्यों? क्योंकि जानवरों को भी बेगुनाही का महक आ जाता है। शेर एक भयानक दहाड़ मारता है और सीधा हरिशंकर की ओर लपकता है। जमींदार डर की मारी जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी हाथ पांव कांपने लगती हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। सेठानी जी से रोकिए, मैं सब सच उगल दूंगा। तो बोलो हरिशंकर, बताओ सबको कि वो सोना किसने चुराया था। बताओ कि शुभम के घर पर वो पोटली किसने रखवाई थी। हाँ, मैंने ही किया था। मैंने ही अपने आदमियों से शुभम को पिटवाया और वो सोना उसके घर में छुपा दिया। मैं मेघा की जबरदस्ती शादी अपने भाई से करवाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब जाल बुना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जमींदार का सच सुनते ही पूरे गांव वालों की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। सेठ दीनदयाल ने शुभम की हाथ खोल दिए थे। शुभम, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया। तुम एक सच्चे और बहादुर भाई हो। और तुम गांव वालों, आज अगर ये शेर न होता तो तुम सब मिलकर दो बेगुनाहों की बलि चढ़ा देते। याद रखना, गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, उसकी नीयत का पैमाना नहीं। शुभम, हमें माफ कर दे भाई, हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और उस जमींदार की बातों में आकर तुझे और तेरी मासूम बहन को मौत के मुंह में धकेल दिया। हमें अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदगी है। हाँ शुभम, हम सब गुनाहगार हैं तुम्हारे। हमने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया और पत्थर दिल बन गए। मेघा बेटी, हमें माफ कर देना। हमने एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने की कोशिश की। उठिए सुरेश काका, रमेश भाई, भगवान का शुक्र है कि अंत में सत्य की जीत हुई। जब समय खराब होता है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इसकी सजा तो अब सेठ जी को हम गांव वाले मिलकर देंगे। भाइयों, आज एक बात गांठ बांध लो, गरीबी का मतलब ये नहीं होता कि इंसान चोर ही हो। आज शुभम ने अपनी ईमानदारी से हम सबको आईना दिखाया है। अब से ये और मेघा इस हवेली के सदस्य हैं। और याद रखना, न्याय की लाठी बेआवाज होती है। ईश्वर सब देख रहा है। आज एक बेगुनाह बच गया और पापी अपने अंजाम तक पहुंच गया। फिर सभी गांव वाले हरिशंकर को वहां से लेकर चली जाती हैं।